इंडिया में एयर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए पिछले कुछ दिन एक बुरे सपने की तरह रहे हैं। इंडिगो, जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, वो 2 दिसंबर 2025 से एक मैसिव ऑपरेशनल ब्रेकडाउन का सामना कर रही है। फ्लाइट्स 15 से 20 घंटे तक डिले हो रहे थे और धीरे धीरे ये सिचुएशन एक लार्ज स्केल फ्लाइट कैंसिलेशन तक पहुंच गई। पिछले 7-8 दिनों में अराउंड 4,500 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिसके वजह से एयरपोर्ट्स की हालत रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से भी ज्यादा खराब हो गई। फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से बिड कंट्रोल से बाहर हो गई, लोग गुस्से में थे, झगड़े होने लगे और कुछ केसेस में हाथापाई तक हो गई। इन सब में किसी को हेल्थ इमरजेंसी थी, किसी को एग्जाम अटेंड करना था, किसी को खुद के शादी में ही जाना था, लेकिन इन सब का प्लान एयरपोर्ट पर ही बर्बाद हो गया। सब लोग गुस्से में थे, लेकिन इंडिगो बस हाथ पे हाथ धरे बैठा था। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर बाकी एयरलाइंस ने अपने टिकट के प्राइस 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिए थे। लोग कहने लगे कि अब अब्रॉड जाना भी डोमेस्टिक ट्रैवल से सस्ता पड़ रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट को बीच में आके फेयर कैपिंग लगानी पड़ी। इसका मतलब है कि फेयर रेट्स एज पर ट्रैवल डिस्टेंस, जिससे पब्लिक को लूटना बंद हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा क्राइसिस कब और कैसे ट्रिगर हुआ। एक ही एयरलाइन के डिसरप्शन ने पूरे इंडिया के एयर ट्रैवल को कैसे पैरालाइज कर दिया। 65% से ज्यादा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी, इंडिया के सबसे बड़े डोमेस्टिक कैरियर, इतने बड़े सीवियर ब्रेकडाउन तक कैसे पहुंच गई, या फिर इसके पीछे कुछ अलग मोटिव है। इसकी शुरुआत एक्चुअल में होती है जनवरी 2024 में। मतलब यह प्रॉब्लम रातों रात तो शुरू नहीं हुई। जनवरी 2024 में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने FDTL मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस को रिवाइज किया, ताकि एयर ट्रैवल और सेफ हो और पायलट्स की फटीग कम हो। FDTL बेसिकली ये डिफाइन करता है कि पायलट्स कितना टाइम काम कर सकते हैं, उनको कितना रेस्ट मैंडेटरी होगा और एक वीक में वो मैक्सिमम कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। रिवाइज DGCA नॉर्म्स के हिसाब से पायलट्स को अब हर वीक मिनिमम 48 आवर्स का रेस्ट देना मैंडेटरी है, जो कि पहले 36 आवर्स था। एक पायलट अब वीक में सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग ही कर सकता है, पहले वो 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था। नाइट टाइम विंडो को 12 से 5 AM से बढ़ाकर 12 से 6 कर दिया गया है। और अब हर एयरलाइन को DGCA को क्वार्टरली फटीग रिपोर्ट सबमिट करना कंपलसरी है। इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए एयरलाइंस को नई हायरिंग करनी पड़ने वाली थी, इसीलिए सारी एयरलाइंस ने DGCA को एक्स्ट्रा टाइम मांगा। वो उन्हें मिल भी गया। गवर्नमेंट ने FDTL के रूल्स को 2 फेजेस में इंप्लीमेंट करने के लिए कहा। फर्स्ट फेज ऑन 1 जुलाई एंड सेकंड फेज ऑन 1 नवंबर। तो सारी एयरलाइंस ने अपना काम टाइम पे कर दिया, सिर्फ इंडिगो को छोड़कर। अब यहाँ पे इस क्राइसिस के 2 अलग अलग वर्जन हैं। पहला है इंडिगो वर्जन। इंडिगो ने कहा कि ये क्राइसिस किसी एक वजह से नहीं हुआ है, बल्कि मल्टीपल अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशनल इश्यूज एक साथ हो गए। एयरलाइंस का यह कहना है कि छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिचेस, विंटर सीजन की वजह से शेड्यूल एडजस्टमेंट, बैड वेदर कंडीशन, एयर स्पेस और एयरपोर्ट कंजेशन और ऊपर से नए FDTL रूल्स का फुल इंप्लीमेंटेशन, इन सब का कंबाइंड इंपैक्ट उनके फ्लाइट ऑपरेशन को डिसरप्ट कर गया। उनका कहना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ने एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया, जिसकी वजह से फ्लाइट डिलेज एंड कैंसिलेशन बढ़ते चले गए। अब इस क्राइसिस के दूसरे वर्जन पे आते हैं, जो कि काफी फैक्चुअल, ट्रू एंड रियलिस्टिक लगता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंडिगो इंडियन एविएशन मार्केट का ऑलमोस्ट 65% शेयर रखती है। इंडिगो के हर रोज 2200 से भी ज्यादा फ्लाइट्स टेक ऑफ करते हैं। उनमें से कई फ्लाइट्स एक ही दिन में मल्टीपल सिटीज कवर करते हैं, लाइक मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, देन चेन्नई, एक ही रोटेशन में। तो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन मुंबई से शुरू हुआ, जहां पे इंडिगो के एम्प्लॉयज सडनली मास लीव पे चले गए। उसके बाद कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई, फिर पूरा मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गया और चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक कैंसिल फ्लाइट नेक्स्ट रोटेशन को अफेक्ट करती गई और कैंसिलेशन मल्टीप्लाई होते गए। इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिगो को फरवरी तक FDTL इंप्लीमेंटेशन में रिलैक्सेशन दे भी दिया। अब पायलट एसोसिएशन का यह कहना है कि इंडिगो को सफिशिएंट टाइम मिलने के बाद भी वो FDTL रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए प्रिपेयर नहीं थे, या फिर उन्हें प्रिपेयर होना ही नहीं था। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ALPA ये बोल रहा है कि शायद कुछ एयरलाइंस जानबूझकर ये डिसरप्शन दिखाकर DGCA पर प्रेशर डालना चाह रही है, ताकि नए और स्ट्रिक्टर रूल्स को थोड़ा रिलैक्स या फिर डायल्यूट किया जाए। द फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स का भी यह कहना है कि जो डिसरप्शन अब दिख रहा है वो इंडिगो में लंबे टाइम से चल रहा है और थोड़ी अनयूजुअल लो स्टाफिंग स्ट्रैटेजी का डायरेक्ट रिजल्ट है, स्पेशली फ्लाइट ऑपरेशंस में। और ऑब्वियस सी बात है कि इंडिगो एक चीप फ्लाइट ऑप्शन है। वो टिकट्स के दाम कम रखने के लिए मैक्सिमम कॉस्ट कटिंग करते हैं, तो ऐसे अगर एक्स्ट्रा स्टाफ ऐड किया जाए तो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ ही जाएगी।
FIP ने यह भी चिंता जताई है कि यह फ्लाइट डिलेज और कैंसिलेशन का इस्तेमाल शायद रेगुलेटर्स पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि रूल्स एयरलाइंस के फेवर में नहीं है। FIP ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि FDTL के रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए 2 साल मिलने के बावजूद इंडिगो ने समझ से परे डिसीजन लिए, जैसे कि हायरिंग फ्रीज करना, नॉन पोचिंग एग्रीमेंट में जाना, पायलट की सैलरी फ्रीज रखना, ऑलमोस्ट लाइक कार्टेल टाइप बिहेवियर। तो इस सेकंड वर्जन का यही कंक्लूजन निकलता है कि एक कंपनी जिसका मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा हो, वो अपने मोनोपोली का यूज करके गवर्नमेंट को ही झुका रही है, जैसा चाहे वैसा। तो अब इस पे आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।